मैं इस क्लास में सीखने वालों को बोलने के लिए, सीखने के लिए या सुनने के लिए खरी जगह दिखाता हूं। लेकिन बोलते समय, लिखते समय हमें चंद चीजों को ध्यान में रखने की जरूरत पड़ती है। देखिए, अगर मैं वर्ब की बात करता हूं तो उसमें हमें ये मालूम होना चाहिए कि मैं जो बोलते समय ये वर्ब इस्तेमाल करता हूं, क्या ये एक्शन वर्ब है या स्टेट वर्ब है। इनकी डिफरेंस में काफी कुछ बनता है, काफी कुछ हमें उसको यहां सीखने को मिलता है और हमें साथ साथ में ग्रामर में करेक्शन मिलती है जो जानना हमारे लिए जरूरी है। सिंपली एक्शन वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके लिए हमें कुछ करना पड़ता है, हाथ पांव से किसी भी चीज से हमें कुछ करना पड़ता है, तो उनको हम ये एक्शन वर्ब्स बोलते हैं। और ये ऐसे वर्ब्स है जिनको हमें तकरीबन दूसरे भी दिखते हैं करते समय। तो इसके मुकाबले में अगर हम ये देखेंगे स्टेट वर्ब्स क्या है, ये ऐसे वर्ब्स है जो हमारे कंडीशंस को, स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो नो है, अगर मैं किसी को यू कहूं, आई नो यू, या शी नोस हिम, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ा? उठना पड़ा, बैठना पड़ा, लेटना पड़ा? ऐसा तो नहीं है ना। तो ऐसे फिर क्या है? ये हमारी कंडीशन है। आई नो हिम, ये मेरी कंडीशन है कि मैं इसको जानता हूं। तो ये वर्ब्स है, ये हमारे साथ, ये हमारी जो फीलिंग्स है, ये फीलिंग्स है, इमोशंस है, ओपिनियंस है, थॉट्स है, पोजीशन है, उनके साथ ही जुड़े हैं। लेकिन इनमें ये एक्शन इन्वॉल्व नहीं है। अब आप खुद भी आप डिफरेंस कर सकते हो। आगे अगर हम आपको एक वर्ब देंगे, बी देंगे, फॉर एग्जांपल बी देंगे, बीईबी वर्ब है, बिल्कुल है, या इसके जो प्रेजेंट में फॉर्म्स है, इज है, एम है, आर है, तो ये क्या है? ये तो अब आप खुद ही समझ सकते हो कि इनमें भी कोई एक्शन इन्वॉल्व नहीं है। क्या ये वर्ब्स है? बिल्कुल ये वर्ब्स है, स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स है, लेकिन इनमें तो कोई एक्शन इन्वॉल्व नहीं है। ये कहते समय हमें कुछ करना नहीं पड़ता है। तो अभी मैं कहूं वॉक करता हूं, तो वॉक के लिए तो मुझे पैरों से चलना पड़ता है। अगर टॉक कहूं तो टॉक के लिए तो मुझे मुंह से कुछ बोलना पड़ता है। इसीलिए अभी मैं किक कहूं तो किक के लिए तो मुझे पैर से कुछ करना पड़ता है। तो इनमें एक्शन इन्वॉल्व है। अब ये क्लियर कट है आप लोगों के लिए कि ये एक्शन वर्ब्स ऐसे हैं जो हमारे एक्शंस रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो स्टेट वर्ब्स हैं ये हमारे स्टेट्स, कंडीशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनके साथ ये भी है, अगर आगे में हैव लिखूं या हैव लिखूं, ये पोजीशन कि मेरे पास गाड़ी है, आई हैव ए कार, तो ये भी स्टेट वर्ब ही है। ये कहना कि मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास एक कलम है, इसके लिए तो मुझे कुछ करना नहीं पड़ा, बस कह दिया। अब आगे क्या है इनके साथ? अब तो हमें ये मालूम हो गया। आप खुद भी बैठकर आप ध्यान सोच कर आप ये भी आप ग्रुप बना सकते हो कि अब आगे कौन ये स्टेट वर्ब्स हो सकते हैं या एक्शन वर्ब्स हो सकते हैं। आगे इनके साथ क्या है? जो ये है, ये जो रन है, दौड़ते समय, जो ही मैंने दौड़ शुरू की, दौड़ना जब मैंने दौड़ना शुरू किया, तो आगे मैं दौड़ते गया, तो 10 मिनट के लिए हो सकता है, 10 मिनटों के लिए तो मैं दौड़ लगा सकता हूं। आगे यहां पर एंड पॉइंट है, अब ये दौड़ना मेरा खत्म भी है। तो मेरे कहने का मतलब है इसने अपने साथ इस तरह टाइम लिया, यहां से शुरू हुआ, यहां से एंड हुआ, यहां तक ये कंटिन्यूअस था। तो इन एक्शन वर्ब्स जो है, इन एक्शन वर्ब्स के साथ हम कंटिन्यूअस फॉर्म लगा सकते हैं, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस,
ऐसे तो जहां जहां भी कंटिन्यूअस फॉर्म हम इस्तेमाल करते हैं, इन फॉर्म, तो वहां पर हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं जरूरत के मुताबिक। बोलते समय कहां हमें किस चीज की जरूरत होती है तो वैसा हम करते हैं। लेकिन टाइम तो इनके साथ इस तरह लगता है, इस तरह लगता है। तो इनके साथ हम ये कह सकते हैं, इस पॉइंट पर भी मैं कह सकता हूं कि आई एम रनिंग, इस पॉइंट पर भी मैं कह सकता हूं कि आई एम रनिंग, इस पॉइंट पर भी मैं कह सकता हूं कि आई एम रनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, द एक्शन इज हैपनिंग। काम तो हो रहा है, यहां पर भी कह सकता हूं, यहां पर भी कह सकता हूं, यहां पर भी कह सकता हूं, कंटीन्यूअस फॉर्म। लेकिन ऐसा तो मैं इस नो के साथ नहीं कर सकता, यह हमें समझना है। यहां तो मैं इस पॉइंट पर अगर मैं ये कहूं, इस पॉइंट पर मैं कह सकता हूं, एक पॉइंट पर आई नो हिम, आगे वाली पॉइंट पर मैं फिर कहूं आई नो हिम, यहां पर भी फिर मैं कहूं आई नो हिम। यहां मुझको कंटिन्यूअस के साथ टाइम यहां से मेरे साथ आ रहा है इस काम में, तो इसमें हमारा वो नहीं है। ऐसे तो हम इसके साथ हम नहीं लगाते हैं, नहीं कहते हैं। तो इसीलिए हर कोई कहता है कि ऑलमोस्ट नॉर्मली हम स्टेट वर्ब्स जो है इनके साथ हम कंटिन्यूअस फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन आज हमने प्रैक्टिकली देखा कि ये जो नो है, नो तो हम इस तरह, इस अंदाज से दूसरे को नहीं बोलते हैं, ना हम इस सिचुएशन को डाल सकते हैं, ना हम किसी को कहते हैं। तो ना कोई हमसे कहता है कि आई एम नोइंग हिम, ये वहां हम कहते हैं आई एम डूइंग या आई एम वॉकिंग, आई एम रनिंग, वहां हम कहते हैं जहां जहां हम टाइम को इस एक्शन के साथ कंटिन्यूअस में ले रहे हैं। यहां पर फिर से मैं कहूं, यहां से रन करना मैंने शुरू किया, यहां से मैं स्टार्ट हो गया, उस वक्त तो 9 बजे थे। अब आगे मैं जाता हूं, 9:01 हो गया, उस वक्त भी मैं कर रहा हूं प्रेजेंट वक्त में, यहां भी ये काम हो रहा है, यहां भी ये काम हो रहा है, 9:05 पर भी हो रहा है, 9:06 पर भी, और 9:10 पर ये खत्म हो गया। तो अब सोचिए यहां से लेकर यहां तक ये टाइम इसी के साथ ऑन हो रहा है। तो ऐसे कामों को हम, ऐसे जो हम काम जो है उनको हम इस तरह बोलते हैं। लेकिन ये जो इस तरह हमने इस्तेमाल किया या बोलते हैं, करते हैं, अगर हम नो को देखेंगे तो नो के साथ ये ऐसा नहीं है। मैं किसी को ये नहीं कहूं कि मैंने जानना शुरू किया, अब जान रहा हूं, यहां पर कहूं जान रहा हूं, यहां पर कहूं खत्म, ऐसा तो नहीं है। इसीलिए अब हम मुतमईन हो गए, थोड़ा आप सोचिए, अब अपने आप को मुतमईन करिए कि हम नॉर्मली स्टेट वर्ब्स जो है इनके साथ हम कंटिन्यूअस फॉर्म इस्तेमाल नहीं करते। किसी ने हमें रोका नहीं, लेकिन रोकता यह है कि जिस तरह ये जो एक्शन वर्ब्स है उनके साथ जिस तरह टाइम लगता है, टाइम इन्वॉल्व होता है, उस अंदाज से स्टेट वर्ब्स के साथ ये नहीं लगता है, नहीं होता है। समझे मेरी बात? तो ऐसे को हम, जब हम इनको एक्शन वर्ब्स कहते हैं, ये स्टेट वर्ब्स कहते हैं, तो अब है कि हम कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। बात सही है। फिर कहां हम इसको इस्तेमाल करते हैं? देखिए यहां मैं कहूं आई एम रनिंग, या मैंने कहा आई एम रनिंग। अब सभी ये जानते होंगे अब कि इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। बिल्कुल सही है, आई एम रनिंग तो हम कह सकते हैं कि रन जो है ये एक्शन वर्ब है, इसीलिए इसके साथ हम इस तरह टाइम ले सकते हैं, इस अंदाज से इसके साथ टाइम आ सकता है। तो जो नो या लाइक या हेट या बी के साथ नहीं आ सकता है। तो आई एम रनिंग कहना, मैं दौड़ रहा हूं, ये कहना सही बात है। तो यहां हम इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। और इसका स्ट्रक्चर क्या है तो वो मैं पढ़ा चुका हूं, समझा चुका हूं कि ये कैसे बनता है, कौन किस तरह हम स्ट्रक्चर इसका बनाते हैं नेगेटिव के लिए, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, तो वो दूसरी बात है। लेकिन आई एम रनिंग ये कहना, आई एम रनिंग मैं दौड़ रहा हूं, सही बात है। लेकिन अब जिस अंदाज से मैंने ये कहा कि आई एम रनिंग, प्रेजेंट में मैं कह रहा हूं कि आई एम रनिंग,
अब यहां पर इसके साथ मैं क्या करूं, तो सिंपली मैं किसी को कहूं प्रेजेंट में, आई नो हिम, आई नो हिम। जिस तरह मैंने बोलते समय ये इस्तेमाल किया, एट टाइम ऑफ स्पीकिंग, ये काम हो रहा है। इसी तरह से आई नो हिम प्रेजेंट वक्त में मैं इस कंडीशन में हूं कि आई नो हिम। बोलते समय, प्रेजेंट टाइम में बोलते समय मैं इस कंडीशन में हूं, यहां पर मैं इस एक्शन में हूं, यहां पर मैं इस एक्शन में हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं रनिंग कर रहा हूं, लेकिन एट टाइम ऑफ स्पीकिंग मैं इस कंडीशन में हूं, आई नो हिम। प्रेजेंट कंडीशन में मेरे साथ ये भी कंडीशन हो सकती है कि आई डोंट नो हिम, मैं उसको नहीं जानता हूं, लेकिन कुछ समय के बाद मैं फिर से ये कह सकता हूं, अगर मैंने उसको जान लिया तो फिर मैं ये कहता हूं कि आई नो हिम। बात समझी ना? तो इस अंदाज से हम इसको, लेकिन ये स्ट्रक्चर जो है ये हम प्रेजेंट सिंपल टेंस, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर है। सही बात है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर है। तो ऐसा कहना आई नो हिम, अगर नेगेटिव में लेना है तो ये कहना है कि मैं नहीं जानता हूं, तो सिंपली हम कहेंगे आई डोंट नो हिम, नथिंग एल्स। तो ये भी है कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। जब मैंने ये कहा कि आई एम रनिंग, मैं दौड़ रहा हूं, तो जिसको मैंने कहा उसको खाली इतना मालूम होता है इससे कहने कि ये प्रेजेंट में ये काम कर रहा है, लेकिन आगे मैं बताऊं क्या उसने ये जान लिया मेरे कहने से कि आई एम रनिंग कि इसको कितना टाइम हो चुका है, मतलब कब से ये दौड़ रहा है। सिंपली मैं यहां पर मैंने इसको यहां पर नाउ है 95 यहां पर है, नाउ 95 यहां पर है, तो 95 पर मैं इसको कहता हूं कि आई एम रनिंग, लेकिन क्या उसको मालूम ये पड़ गया इससे कि ये 9 बजे से दौड़ रहा है? ऐसा तो नहीं। तो फिर क्या करूं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कि मैं यहां से दौड़ रहा हूं। अब मैं यूं कहूं आई एम रनिंग, तो इस पॉइंट पर मैं एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग मैं दौड़ रहा हूं, सिंपल सी बात। लेकिन कब से दौड़ रहा हूं वो तो उसको मालूम नहीं है। वो एक्सप्रेस करने के लिए वो कहना, जब आप लोगों को किसी जगह ऐसा करना होगा तो ये स्टेट वर्ब के एक्शन वर्ब के साथ, तो हम सिंपली प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करके सिंपली इसका मतलब ये रहता है कि कब से मैं दौड़ रहा हूं। इट इज इजी टू अंडरस्टैंड इन दो चीजों की वजह से। नाउ सी, अब मैं यूं कहूं, ऐसे नहीं मैं कहूं आई एम रनिंग for 5 minutes. It's wrong to say. It's wrong to write. It's wrong to say. ये गलत, कहना भी गलत है, लिखना भी गलत है। सिंपली तो मैंने ये कोशिश की कि मैं अब आगे अपने लिसनर को ये मालूम नहीं पड़ा इससे कि जब मैंने उसको कहा कि आई एम रनिंग, सिंपली उसको ये मिला कि ये जो कहने वाला जो स्पीकर है वो दौड़ रहा है, लेकिन उसको ये मालूम नहीं हुआ कि कब से दौड़ रहा है, कितना टाइम हुआ उसको दौड़ते। तो उसके लिए तो मुझे कहना है, तो आगे मैं ये कह रहा हूं कि आई एम रनिंग फॉर 5 मिनट्स। लिखने वाले और सुनने वाले कहते हैं कि गलत कर दिया, बिल्कुल गलत है। तब क्या करना था, ये आप लोगों के लिए है, तब क्या करना है आपको और मुझको क्या करना है, बताना तो है। उनसे तो हमें बताना है, दूसरों को तो हमें बताना है, कहना है, लेकिन क्या करें। इसके लिए हम ये कहेंगे, ये इस्तेमाल करें। सिंपली आज एक बार सीखेंगे तो बार बार हमें सीखने की जरूरत नहीं होती है, नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह। तो हम अब यहां कहेंगे आई हैव बीन
ये हैव क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। आगे मेन वर्ब आएगा। आई हैव बीन रनिंग, आई हैव बीन रनिंग फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट्स। अब क्या मायने निकला? यहां मैं कह रहा था आई एम रनिंग, मैं दौड़ रहा हूं। सिंपल सी बात है, मैं दौड़ रहा हूं, यही स्ट्रक्चर है, यह कि ये प्रेजेंट में दौड़ रहा है। अब भी कोई मुश्किल नहीं है, अब भी इसमें भी यही इसका मायने है कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग दौड़ रहा है, कोई मसला नहीं है, कोई फर्क उसमें नहीं आया। लेकिन इतना सा फर्क है कि कब से दौड़ रहा हूं, कब से शुरू, कब से हुआ, कब से मैं ये करते आ रहा हूं। तो उसके लिए हमने ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया। आई हैव बीन रनिंग, आई हैव बीन रनिंग फॉर 5 मिनट्स, मैं 5 मिनटों से दौड़ रहा हूं। तो मैं 5 मिनटों से दौड़ रहा हूं, बिल्कुल सही। तो यहां पर वो सिंस का भी इस्तेमाल होता है, फिर तो उसे लंबा चौड़ा पड़ेगा कि ये फार कहां पर इस्तेमाल करते हैं। या सिंस जब हम ये जो टाइम पीरियड है फॉर 5 मिनट्स, तो ये टाइम पीरियड है जब हम द स्टार्ट ऑफ द टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करते हैं। द स्टार्ट ऑफ द टाइम पीरियड, तो वहां पर हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। सिंस 9 o'clock, आई हैव बीन रनिंग सिंस 9 AM, 9 o'clock। लेकिन आगे देखिए, अब ये भी हो गया यहां पर। अब ये स्ट्रक्चर कहना सही बात है। अब मैं ये किसी को कहता हूं कि मैं इस पॉइंट पर किसी को, मान लीजिए ए को मैं यहां इस साल, ये तो 2019 है, यहां पर उसके साथ मुलाकात हुई और वहां से मैं अब उसको जानता हूं, जान रहा हूं नहीं, मैं कह सकता हूं। ऐसा तो नहीं है ये कि कंटिन्यूस से आ रहा है इस तरह एक्शन वर्ब की तरह, नहीं। मैं सिंपली कहूं मैं उसको 2019 से जानता हूं, ठीक है ना। तो लेकिन यहां पर भी मैं क्या कहूं? आई नो हिम। हाँ, मैं आई नो हिम, यहां से मुझे हरी झंडी मिल गई। इस एक को मिलने के बाद अब मेरे पास ये है कि हर एक को इसके बारे में यही कहूंगा मैं। कोई मुझे इस साल पूछता है तो यही कहूंगा कि आई नो हिम। किसी जगह कोई मुझे इस साल पूछता है, मैं फिर से कहूंगा आई नो हिम। जब भी कोई कहे, कुछ कहे, तो मैं ये कह सकता हूं उसके बारे में आई नो हिम, आई नो हिम, आई नो हिम। लेकिन अगर अब मुझे ये है कि कोई मुझसे ये कहना चाहता है, चलो सर ये तो ठीक बात है कि यू नो हिम, अब आप मुझे बताएं कि आप उसको कब से जानते हैं। क्या नहीं पूछ सकता है? क्या हम नहीं पूछते अपनी लैंग्वेज में कि फलानी को आप कब से जानते हैं? ये ना मैं नहीं कहता हूं कि मैं कब से जान रहा हूं, नहीं, कब से जानते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूं? उसके लिए तो अब मुझे कहना है कि मैं कब से उसको जानता हूं। मान लीजिए 3 साल हो गए, 3 साल हो गए एक को मुझे जानते हुए, तो मैं कहूं, अब यहां मैं इस्तेमाल करूं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इस्तेमाल करूं, बस माने इसी का अंदाज का है कि मैं उसको जानना खत्म नहीं, कि जहां पर हम कहते हैं कि वो जानना, ये जो एक्शन खत्म, प्रेजेंट परफेक्ट को इस्तेमाल करते वक्त, तो ये यहां पर एक्शन खत्म नहीं। इस सेंस में इस तरह इस्तेमाल करने में इसको एक्शन का होना, ये काम का होना खत्म नहीं है, खत्म नहीं है, ये आगे भी है। मेरे कहने का मतलब है, जब आप ऐसा कहोगे आई हैव नोन हिम, I have known him for 3 years. For 3 years. For 3 years. अगर आप ऐसा कहोगे I have known him for 3 years, ये कहना I have known him for 3 years, इसके कहने से इसका मतलब ये नहीं आप एक को जानना या इस एक को जानना। जब मैंने कहा किसी को I have known him for 3 years, तो इसका मतलब है जानना खत्म, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसमें तो एक्शन का होना खत्म, काम का होना खत्म। नहीं,
यहां पर वो सेंस नहीं है, वो नहीं है। एक्शन का खोना खत्म नहीं, एक्शन बदस्तूर है, अब भी मैं उसको जानता हूं, लेकिन फर्क इतना सा है, अब मैंने ये कह दिया कि मैं उसको कब से जानता हूं, कब से जानता हूं। तो मैंने कहा आई हैव नोन हिम फॉर 3 years। I have known him for 3 years। I have known him for a long time। मैं उसको काफी समय से जानता हूं। ऐसे भी हम कहते हैं कभी कभार, I have known him for a long time। अब मुझे याद भी नहीं है, बड़ा लंबा चौड़ा टाइम से मैं उसको जानता हूं। For a long time, I have known him for a long time। उसको काफी समय से जानता हूं। ना कि ऐसे में कहूं I have been knowing him। No, not to say, because it's a secret word। तो ये भी एक आ गया ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल इस अंदाज से। यहां क्या आप कर सकते हो, कोई कहता है आई एम ए टीचर। अब आपके लिए, आपको तो हरी झंडी मिल गई सच्ची में। अब कोई कहेगा आई एम ए टीचर, अब किस अंदाज से सोचोगे? इसके कहने का मतलब है खाली कि मैं एक उस्ताद हूं। बिल्कुल सही है, मैं भी मानता हूं मैं एक उस्ताद हूं। प्रेजेंट में मैं एक उस्ताद हूं, इतना सा उसको मालूम पड़ा कि ये आगे स्पीकर जो है ये उस्ताद है, प्रेजेंट में ये उस्ताद है। हर किस उसको ये मालूम नहीं है कि इसको कितने साल हो गए, कितने टाइम से उस्ताद है, ऐसा तो नहीं है, वो तो हमें एक्सप्रेस करना है वो। तो तब हम कहेंगे अब आगे, अब मुझे उसको कहना है कि मैं पिछले 6 साल से, 5 साल से, 15 साल से, 2 साल से, 10 दिन से, 20 दिन से, 4 दिन से, मैं अब पिछले 10 साल से या 5 साल से एक उस्ताद हूं। तो सिंपली मैं ये कहूं आई हैव बीन, सॉरी, अब मैं इतना कह सकता हूं, देखो कितना मजा आ रहा है इसमें। अब मैं ये कहूं आई हैव बीन, यानी आई हैव बीन ए टीचर, आई हैव बीन ए टीचर। अब आगे आपको अपनी मर्जी है, क्या है, क्या सिचुएशन है। फॉर 2 years। अब मानी तो बदल नहीं, मानी कुछ बदल नहीं, अब प्रेजेंट में भी है ये टीचर उस्ताद, तब भी है। आई हैव बीन ए टीचर फॉर 2 years। इससे कहने इतना है कि मैं उस्ताद हूं, अब भी हूं। मैं जिस तरह वो मैंने कहा था मैं आई एम ए टीचर, मैं उस्ताद हूं, बस यहां पर भी ये मैं उस्ताद हूं। इतना सा बढ़ गया 5 साल से। मैं उस्ताद हूं कब से? 5 साल से। आई हैव बीन ए टीचर फॉर 2 years। I have been a teacher since 2019। I have been a teacher for 1989। ऐसे तो अब आगे आप कहोगे कभी I am happy, I am worried, I am worried। कोई ये कहे कि यहां पर ये पार्टिसिपल है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, उसी अंदाज से सोचेगा, ऐसा नहीं है। सिंपल ये पास्ट, ये क्या उसको बोलते हैं, ये पास्ट पार्टिसिपल है, लेकिन यहां पर सिंपल ये एडजेक्टिव इस्तेमाल किए हैं। एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को हम एज एडजेक्टिव भी इस्तेमाल करते हैं। यहां पर ये एडजेक्टिव है। जिस तरह आप ये कहोगे कि आई एम हैप्पी, ये सबको मालूम है कि ये हैप्पी एडजेक्टिव है, उसी तरह से वरीड भी एडजेक्टिव है। यहां पर आई एम हैप्पी, आई एम वरीड, मैं खुश हूं, मैं परेशान। ठीक है, तो कोई अब किसी को हम ये कहते हैं कि मैं पिछले 10 दिन से या 2 साल से या साल से परेशान, तो अब सिंपली कहो ऐसे। अब एम को छोड़ो, अब ऐसे कहो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इस्तेमाल करो। आई हैव बीन वरीड। ये एम जो है ना, एम की जो थर्ड फॉर्म अब इस्तेमाल हुई, आई हैव बीन वरीड, या I have been worried for 2 years। मैं 2 साल से परेशान। सिंपली I've been worried for 2 years। मैं 2 साल से परेशान हूं। I've been happy। अब I am happy नहीं कहूं मैं,
आई हैव बीन हैप्पी, इसका भी मतलब है कि मैं खुश हूं, इसमें कोई बदलाव नहीं है। आई हैव बीन हैप्पी, आई हैव बीन हैप्पी फॉर 3 years, मैं 3 साल से खुश हूं। ओके, उस अंदाज से हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई कहे आपको कि आई एम ए टीचर, आई एम एन इंजीनियर, आई एम एन इंजीनियर, तो सीधी सी बात है कि इंजीनियर है। तो आपके मन में सवाल आ रहा है, तो चलो मैं इससे पूछूं कि आप कब से इंजीनियर है, कितने साल हो गए? वो तो हमें मालूम नहीं पड़ा ना इससे कि जब इसने कहा कि आई एम एन इंजीनियर, उससे हमें सीधे ऐसे मालूम हुआ कि ये इंजीनियर है, लेकिन ये तो हमें मालूम नहीं कि कब से है। तो उसके लिए हम इस तरह से सवाल पूछें, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन एन इंजीनियर? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन एन इंजीनियर? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन एन इंजीनियर? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन? मजा काफी आ रहा है। या तो मैं ये कह सकता हूं, ये हाउ लॉन्ग हैव यू बीन? हैव यू बीन? यहां पर जब हम जल्दी से बोलते हैं तो ज्यादा ये नहीं कि हैव यू बीन, नहीं, बीन तो बिन जब बन जाता है वीक फॉर्म में। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन एन इंजीनियर? इसका मतलब ही है, सर आप कब से इंजीनियर है? सिंपल, प्रेजेंट में ये आप कब से इंजीनियर है। तो ये एक गुड यूज है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। चलिए आगे हम देखेंगे। मैं हेरिटेज दिखा रहा हूं आप लोगों की स्पीकिंग को अपने हिसाब से। अब आगे हमें ये भी मसला है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। एक्चुअली तो मैं सुबह कुछ सोच रहा था तो मुझे मेरे मन में ये सवाल आया कि हम लोग तो बहुत परेशान होते हैं कि इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। उसमें भी काफ़ी कंफ्यूजन पड़ता है। उसी को थोड़ा सॉल्व करने के लिए तो मैं यहाँ पर आया। देखिए आगे आपको ये कहना है, जब हम कोई काम करते हैं, जब हम कोई एक्शन करते हैं, एक्शन तो खत्म भी होता है। एक्शन खत्म, सारा कुछ खत्म होता है? नहीं होता है। देखो व्यूअर्स, ऐसा है, मेरे कहने का मतलब मैं सीधे कहूं, जब हम कोई काम करते हैं ना, जब हम कोई काम करते हैं तो आगे हम क्या करते हैं? आगे तो 2 चीजें निकल कर आती है, ये आप खुद भी कहोगे। एक्शन खत्म होता है, एक वक्त तो आता है फिर एक्शन खत्म, और एक्शन खत्म होने के बाद कुछ देर तक, कुछ वक्त तक उसका रिजल्ट रहता है। एक्शन खत्म, सारा कुछ खत्म नहीं होता है। काम का होना खत्म हो जाता है, लेकिन कुछ रिजल्ट जो उस काम का इंपैक्ट पड़ा, असर पड़ा, वो रह जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आप लोगों ने खाना खाया, अगर मैंने आपने खाना खाया, सिंपल सी बात है, मैंने खाना खाया, यहां पर बोलते समय यहां तक मैंने खाना खाया। अब प्रेजेंट में, यहां पर प्रेजेंट में मैंने खाना बांधा, वो तो मैंने खत्म किया। अब मैं नहीं खाता हूं, कुछ ही प्लेट में नहीं रहा, सारा कुछ खत्म, मैं लोडेड हूं, आई एम फुल। तो लेकिन इस काम का अब क्या रह गया? ना प्लेट सामने है, ना कुछ है, काम का होना खत्म। लेकिन एक चीज है, कुछ वक्त के लिए आप अब भूखा नहीं रहोगे, ये इंपैक्ट पड़ा। कुछ टाइम के लिए, कुछ वक्त के लिए, कुछ समय के लिए आपका जो ये क्या उसको बोलते हैं, जो हैंग्री है, यू आर नॉट हैंग्री नाउ, अब आप हैंग्री नहीं है। एक्शन तो यहां पर प्रेजेंट, चलो मान लीजिए यहां पर प्रेजेंट में काम का होना खत्म, ये पास्ट है, पास्ट में तो काम खत्म, और यहां पर प्रेजेंट है, फिर प्रेजेंट में क्या है? प्रेजेंट में ये काम खत्म है,
ये पास्ट में, लेकिन प्रेजेंट में इसका इम्पैक्ट है, या मान दें इम्पैक्ट है। अब चेक करिए, हर काम से ऐसा होता है कि इसका कुछ ना कुछ वक्त के लिए इम्पैक्ट रहता है। वो क्या है? आई एम नॉट हैंग्री नाउ, आई एम नॉट हैंग्री नाउ, हैंग्री नाउ। अब मैं भूखा तो नहीं हूं, कुछ वक्त के लिए, आहिस्ता आहिस्ता फिर एक समय फिर आएगा, चलते 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 कि मैं फिर से फील हैंग्री करने लगूं। तब तक ये इस एक्शन का इम्पैक्ट था, इसी का ये रिजल्ट था, इसी का ये असर था, इसी का ये नतीजा था कि मैं भूखा नहीं प्रेजेंट में। तो इसलिए एक्शन पास्ट में, लेकिन रिजल्ट प्रेजेंट में, इसका इंपैक्ट कॉन्सिक्वेंस प्रेजेंट में। आगे जाइए, अभी इसी तरह हम कहेंगे कि मैंने पानी पिया, पानी का पीना तो मैंने खत्म, लेकिन इसका इंपैक्ट ये रहेगा प्रेजेंट में। 2 मिनट हो गए, 4 मिनट भी हो गए, जब मैंने पानी पिया तब से 4 मिनट भी हो गए, 5 मिनट भी हो गए, और मुझे कोई आ रहा है पानी लेकर, सर पी ये पानी लीजिए, तो मैं ये कहता हूं उसको, आई एम नॉट थर्स्टी नाउ, अब मैं प्यासा नहीं हूं। तो यह मैं प्यासा नहीं हूं, ये किस काम का असर है? ये क्या हुआ? ये हुआ कि जो मैंने यहां पर एक्शन की, मैंने पानी पिया, उसी का ये रिजल्ट है आगे कि अब मैं प्यासा नहीं हूं कुछ वक्त के लिए। इसी तरह से खुदा ना खास्ता किसी को चोट लग गई, ये मेरी उंगली है, यहां पर चोट लगी, यहां पर चोट लगी, तो चोट लगने के बाद क्या होगा? चोट खत्म, सारा कुछ खत्म? ऐसा तो नहीं, 10 मिनट भी हो गए, वो काम का होना, वो चोट लगना खत्म, लेकिन चोट का जो रिजल्ट है, इम्पैक्ट है, असर जो उसका है, जो उसका नतीजा निकला, वो ये है कि यहां पर काट अभी भी मेरे हाथ में लगा है और मैं इस हाथ से कुछ कर नहीं सकता। तो ये कुछ वक्त के लिए रहेगा मेरे हाथ में ये, लेकिन चोट लगना वो खत्म, उसको 10 मिनट हो गए, उसके बाद उसका ये इम्पैक्ट है। समझने मेरी बात? तो अब मैं क्या कहूं, कोई मुझे कहता है ये पाओ, हेल्प मी, मुझे मदद करो, ठीक? तो मैं यूं कहूं, आई कांट हेल्प यू, मैं आपको मदद नहीं कर सकता। वाई? क्यों? साथ में ये कहूं, आई काट माई फिंगर, आई काट माई फिंगर, ये देखो, आई काट माई फिंगर, यानी आई हैव काट माई फिंगर। काट की थर्ड फॉर्म में काटी, तो आई हैव काट माई फिंगर। ये देखो, उंगली पर चोट लगा है। तो इसका मतलब है वो यहां पर ही है इसका रिजल्ट। तो ऐसे कंडीशन में जब काम पास्ट में हो, अब आपको मालूम है कि ये कब हो सकता है, कितना पास्ट हो सकता है। ये उतना पास्ट हो सकता है कि इतना पास्ट है, इतना पास्ट है आपसे, ये समय इतना दूर है कि इसका इंपैक्ट प्रेजेंट में मौजूद है। तब आप सीधे कहोगे सर ये थोड़ा उसको बोलते हैं या माजी करीब, पास्ट ही है लेकिन उतना टाइम नहीं हो चुका है। इसको जिसको हम हर वक्त बोलते हैं कि हम माजी करीब के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को माजी करीब में इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल सही है, माजी करीब में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल सही है। तो लेकिन अब कैसे वो माजी करीब बना, क्यों हम माजी करीब कहते हैं इस सिचुएशन में? ऐसे कि ये जो इतना पास्ट है, ये इतना पीछे काम का होना है कि उस काम का इंपैक्ट रिजल्ट प्रेजेंट में मौजूद है। होना भी चाहिए, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो काम का होना प्रेजेंट में मौजूद है, इतना पास्ट है, 2 साल हो गए, 10 साल हो गए, 1 से भी हो गया, ऐसा तो नहीं है कि उतना पास्ट है, काम का होना हमसे इतना दूर है कि इसका रिजल्ट, उसका इंपैक्ट अभी भी प्रेजेंट में मौजूद है। तो उसको हम माजी करीब बोलते हैं। तो माजी करीब में इस तरह हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहां हमारा एक्टिविटी पर, काम का होना, काम के होने पर हमें फोकस नहीं रहता है। यहां जो काम का एक्शन जो है ये काम का जो ये रिजल्ट है उसी पर फोकस पड़ता है। जब आप भी फोकस करोगे एक्शन पर, ये एक्शन के रिजल्ट पर, तो प्रेजेंट परफेक्ट सिचुएशन में इस्तेमाल कर।
आई विल कट माई फिंगर। मैं उससे क्या शो कर रहा हूं? किसी को ये कहने से मैं क्या शो कर रहा हूं? मैं किसी को ये बोलने से क्या उसको समझा रहा हूं कि जब उसने कहा हेल्प करो, मैंने कहा आई कांट हेल्प यू, आई कांट माई फिंगर, तो उससे मैं ये उसको समझा रहा हूं। अब देखो कि रिजल्ट में जो है आई कांट हेल्प यू, मैं आपको हेल्प नहीं कर सकता हूं प्रेजेंट में, तो क्योंकि मेरे ये जो है आई कांट माई फिंगर, ये उस काम का जो पास्ट में जो हुआ है मेरी इस उंगली के साथ, उसी का ये नतीजा है कि आई एम नॉट एबल टू हेल्प यू, आई कांट हेल्प यू। किसी कोई कहता है शी हैज गॉन, शी हैज गॉन आउट, शी हैज गॉन आउट, शी हैज गॉन आउट, तो फिर प्रेजेंट में क्या है? एक्चुअली मुझे उसके साथ, उसके जाने के साथ मेरा उतना ज्यादा वास्ता नहीं है, वो कब गया नहीं, लेकिन ज्यादा फोकस रहता है जब उसने कहा कि शी हैज गॉन आउट, उसको असल में ये आपको समझाना है कि शी इज नॉट हियर, शी isn't here now, here now, उसको असल में ये कहना है कि वो इस वक्त यहां पर नहीं है, वो प्रेजेंट में रिजल्ट है उसका, उसके कहने से कि she has gone out, उसका रिजल्ट यही है कि she is not here now, अब वो यहां नहीं है, प्रेजेंट में वो यहां नहीं है, प्रेजेंट में वो बाहर ही है, तो वही उसको असल में यही कहना था, she isn't here now, उसका रिजल्ट यही है कि उसको कहने से ये मतलब है कि she has gone out, वो अभी वहीं है, वो गई है, वो अब घर में नहीं है इस वक्त। तो उस अंदाज से हम यहां पर भी इस्तेमाल ही करते हैं, इस्तेमाल क्या उसको बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए आगे, उस अंदाज से भी हम इस्तेमाल ही करते हैं, और इस अंदाज से भी हम इस्तेमाल करते हैं कि जब हमें ये काम का कब हुआ, किस वक्त हुआ, वक्त क्या था पास्ट में, अगर हमें हमारे लिए पूछना वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछना वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस खाली आपने ये किया है नहीं किया है, मतलब ये इस एक्शन का होना, क्या आपने किया है नहीं किया है, तो वो मेरे लिए मीन रखता है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है कि कब किया है। तो उस अंदाज से भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल। अब दिमाग में ये छोड़िए, ये वाला, ये क्या रिसेंट पास्ट, ये छोड़िए, अब आगे जाइए, दूसरा नजरिया बढ़ाइए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ। वो है कि अब मैं किसी को कहता हूं कि I've been to Japan. I've been to Japan. I have been to Japan, ये कहने का मतलब क्या है? मैं जापान गया, मैंने उसको ये कह दिया आई हैव बीन टू श्रीनगर, मैं श्रीनगर गया। आई हैव बीन टू गुलमर्ग, मैं गुलमर्ग गया। अगर हम सोचेंगे अब ये मैंने क्या कह दिया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इस्तेमाल मैंने किया, लेकिन देखिए मैंने जब ये कहा कि आई हैव बीन टू जापान, मैं जापान गया हूं, बस मैं आगे वाले को ये समझा रहा हूं, ये कहता हूं उसको कि मैं गया हूं वहां पर, लेकिन ना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि कब गया हूं, ना उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि कब गया है, बस इतना है कि मैं गया हूं वहां पर। और आगे ये भी कह सकता हूं आई हैव बीन टू जापान once, एक बार। आई हैव बीन टू जापान 3 times, 4 times, 4 times। I have been to Japan 8 times. I have been to Japan many times. या I have never been to Japan. मैं जापान नहीं गया। I have never been to Gulmarg. I have never been to Gulmarg.
गुलमर्ग। I never been to गुलमर्ग। I have never been to गुलमर्ग। मैंने कभी गुलमर्ग नहीं किया। सिंपल सी बात है, ये भी इसका इस्तेमाल है। तो ये हम कब टाइम पीरियड क्या है, इसको कहां से हम क्या पूछते हैं? ये कहना आई हैव बीन टू गुलमर्ग, इसमें कोई समय है कहां से, मेरे कहने का मतलब है कब से कहां तक में पूछना नहीं। ये नाउ तक है। नाउ तक मतलब कि आप मुझसे बात करते वक्त तक, आप मुझसे बात कर रहे हो, जिस वक्त आपने ये कह दिया उस वक्त तक। कब से? पास्ट से नाउ तक, जब से आपने होश संभाला है, जब से आपको अपनी लाइफ याद है, तब से लेकर आज तक मेरे साथ बात करते वक्त तक। बताओ इस पीरियड में आप कभी गया है? गया हूं। 10 बार गया हूं, 4 बार गया हूं, नहीं गया हूं। समझे मेरी बात? तो लेकिन इतना है यहां पर हमें वक्त के साथ, ये नहीं कब गया है। अगर पूछना है तो फिर हम ये और सवाल करते हैं, सर अगर आपने कहा कि आई हैव बीन टू जापान, में जापान गया हूं, तो वह कब? अभी नया सवाल बनता है। व्हेन डिड यू गो टू जापान? अब जापान कब गया है? तो आगे हमें ये अब दिखना है। तो इसलिए इसी तरह हम कहेंगे एवर नेवर, एवर का इस्तेमाल, हैव यू एवर बीन टू जापान? क्या आप कभी जापान गया है? हैव यू एवर बीन टू जापान? क्या आप कभी जापान गया है? आई हैव नेवर बीन टू जापान, में जापान कभी नहीं गया हूं। हैव यू एवर रिडन ए हॉर्स? क्या आप अपने घोड़े को कभी सवारी ली है? हैव यू एवर रिडन ए हॉर्स? नो, आई हैव नेवर रिडन ए हॉर्स। नहीं, मैंने कभी घोड़े को सवारी नहीं ली है। हैव यू एवर ईटन ए बनाना? क्या आपने केला कभी खाया है? ऐसे हम पूछते हैं, कभी कभी बोलते हैं। रास्ते में चलते हैं, कोई दोस्त है फिर उसको आता नहीं है कि केले का छिलका कैसे उतारना है, तो फिर उसको ऐसे बोलते हैं, मस्ती में बोलते हैं, क्या आपने कभी केला खाया है? हैव यू एवर ईटन ए बनाना? क्या आपने कभी केला खाया है? हैव यू एवर ईटन ए बनाना? तो इसी तरह से हम उस सिचुएशन में भी लाइफ लॉन्ग क्वेश्चन पूछने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। काफी मजा इसमें, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो उसके अलावा अब आपने ये भी समझा कि रिसेंट पास्ट का है, यानी ये ऐसा टेंस है जिसको एक्शन का होना मुकम्मल है। किसी किसी जगह तो हम ये देखते हैं कि एक्शन का होना मुकम्मल है, लेकिन इंपैक्ट रिजल्ट जो है वो प्रेजेंट में है। जब इसको कनेक्शन प्रेजेंट में है, तब आप खुद सोचिए लास्ट ईयर के साथ हम कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, पास्ट टाइम एक्सप्रेशन के साथ हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप खुद सोचो, अगर मैंने यस्टरडे कहा, तब सारा कुछ कल ही हुआ है, एक्शन का भी होना है, उसका रिजल्ट जो है वो सारा खत्म हुआ है ताकि पास्ट में यस्टरडे तक। तो आप प्रेजेंट के लिए अब ये कहना बुरी बात नहीं, गलत बात नहीं है। तो फिर प्रेजेंट कैसा है? ये मैंने कहा ना, ये ऐसा है जिसको प्रेजेंट कनेक्टेड है, जिसको प्रेजेंट के साथ कनेक्शन है। एक्शन का होना पास्ट में है, लेकिन कनेक्शन प्रेजेंट में है। जब मैंने यस्टरडे का टाइम एक्सप्रेशन लगा दिया, तो प्रेजेंट के साथ कहां पर रह गया, इसका कनेक्शन कहां रह गया? नहीं रह गया ना। इसी तरह लास्ट ईयर कहा, जब लास्ट ईयर कहा तो प्रेजेंट के साथ कनेक्शन क्या रहा? इसीलिए हम सोच समझ कर मानते हैं कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ पास्ट टाइम एक्सप्रेशन इस्तेमाल नहीं करते हैं, ना हम कर सकते हैं। बिल्कुल सही, समझे मेरी बात। लेकिन ये जस्ट कह सकते हैं, जस्ट वर्ड्स के साथ हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यट इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑलरेडी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आगे भी आप देख सकते हो। तो लेकिन और ऐसा टाइम भी हम इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं जो प्रेजेंट में, जो पास्ट में शुरू हो चुका है, वो बात नहीं है, पास्ट में शुरू हो चुका है, लेकिन बोलते समय, जब मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इस्तेमाल किया, बोलते समय ये टाइम एक्सप्रेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। मिसाल के तौर पर अगर मैं यूं कहूं कि आई रोट, ROT, आई रोट 3 letters this morning। अगर मैंने ऐसे कहा आई रोट 3 letters this morning, तो बात सही है कि इसका मतलब है ये दिस मॉर्निंग का मतलब मॉर्निंग का होना खत्म।
मॉर्निंग खत्म, और काम का क्या हुआ, ये पास्ट में हुआ कि मैंने 3 चिट्ठियां लिखी। लेकिन अगर मैं ऐसी कहूं, आई हैव रिटन 3 letters this morning, ये कहना भी दुरुस्त बात है, ये कहना भी सही बात है। आई हैव रिटन 3 letters this morning। अलबत्ता फर्क इसमें है ये कि ये मॉर्निंग का होना खत्म यहां पर था, लेकिन बोलते समय जब मैंने ये कहा आई रिटन 3 letters this morning, इसका मतलब है बोलते समय और कुछ हिस्सा अभी मॉर्निंग खत्म होने को रह गया है, यानी मॉर्निंग का होना अभी खत्म नहीं है, और कुछ हिस्सा अभी बाकी है बोलते समय। तो अब ये भी है कि आप उम्मीद है, चलो मैंने इतने तक मॉर्निंग में मैंने तो 3 चिट्ठियां लिख चुका हूं, आगे उम्मीद ये भी है कि आप, ये भी पॉसिबल है कि आप मॉर्निंग खत्म कंप्लीटली खत्म होते होते और 2 चिट्ठियां भी लिख सकता हूं, लेकिन अब तक तो मैंने ये लिखा है। अब क्या, इसमें मॉर्निंग का होना खत्म, 3 चिट्ठियां लिखी, यहां पर 3 चिट्ठियां लिख चुका हूं, लेकिन अभी मॉर्निंग का होना खत्म नहीं है। प्रेजेंट में बोलते इस वक्त ये मॉर्निंग टाइम अभी खत्म नहीं है, तो ऐसे तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं दिस मॉर्निंग। आई हैव रिटन 3 letters दिस मॉर्निंग, मैं तो इस सुबह 3 चिट्ठियां लिख चुका हूं, यानी अभी तो मॉर्निंग खत्म नहीं है, अभी मॉर्निंग खत्म होने में घंटा है, 2 घंटा है, 1.5 घंटा है, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि इस घंटे 2 घंटे में और 2-4 चिट्ठियां लिख सकता हूं। उस अंदाज से मैंने कहा कि आई रिटन 3 letters दिस मॉर्निंग। इसीलिए हम कह सकते हैं कि दिस ईयर का हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस अंदाज से, दिस ईयर, तो दिस ईयर, दिस मॉर्निंग, दिस वीक, दिस मंथ, चाहे मंथ का मतलब अगर मंथ दिस मंथ कहोगे, ऐसा भी है कि आप ये किसी को 28 जुलाई या 28 जून, अभी तो जुलाई चल रहा है, तो मतलब अगर आप 22 भी कहोगे, 22 the 22nd of July 2024, अगर ऐसे भी आप कहोगे तो इसका मतलब है दिस मंथ, मेरी कहने का मतलब है दिस मंथ। अगर इस दिन भी आप कहोगे किसी को दिस मंथ, तो तब भी सही बात है कि अभी मंथ कंप्लीट होने में 2-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन बाकी है। अगर आप यहां पर भी कहोगे 24th पर भी, तो अभी भी ये कंप्लीट मुकम्मल नहीं है दिस मंथ। अगर आप ये यहाँ पर भी कहोगे तो अभी भी महीना मुकम्मल नहीं है, तो वहां तक हम दिस मंथ का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो और उसके साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब मंथ खत्म, तब उसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करना खत्म, वो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन दिस ईयर, टुडे के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा अंदाज से हम टुडे कह सकते हैं, आई विल ईट मच टुडे, मैं तो आज ज्यादा खा चुका हूँ, तो कभी तो हम बोलते हैं, लेकिन टुडे का मतलब अभी टुडे खत्म नहीं है, अभी टुडे में खत्म होने में कुछ समय है, तो उस अंदाज से टुडे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, 2 days ago, 3 days ago, ऐसा तो हम इनके साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। थैंक यू डियर, आगे देखेंगे इंशाल्लाह और भी कुछ आपके लिए अमेजिंग चीज़ें लेकर आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।